तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य इंस्टीट्यूट जीकेपी में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है, आखिर लाइट करती क्या क्या है, जिसकी वजह से उस लाइट की प्रेजेंस में हम कैसे चीजों को देख पाते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मिरर के बारे में डिटेलिंग करेंगे कि आखिर मिरर जो है वो कैसे काम करते हैं, उनसे इमेजेस कैसे बनती हैं। और फिर रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, जहां पे हम लेंस का काम देखेंगे और उनसे इमेज का फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन वगैरह सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को सबसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो मैटर लिखा हुआ है पीछे, ये लिखने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से लिख के रखूं ताकि आपको समझाना आसान हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लाइट, लाइट है क्या? लाइट के बारे में अगर बात करें तो लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, वो होती है लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंस ऑफ विजन इनटू आवर आईज। हमारी आंखों में जो सेंस ऑफ विजन होता है, यानी कि जो देखने की जो क्षमता होती है, जो सेंस करने की क्षमता होती है किसी भी चीज को, वो जो है इस लाइट की वजह से आती है। ठीक है, तो ये रहा लाइट, लाइट के बारे में। तो ये तो हो गया लाइट का डेफिनेशन। लेकिन अब लाइट में हम पढ़ने क्या वाले हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, कोई भी लाइट रे जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, उस पर टकरा के और हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light from a polished and shiny surface is called reflection of light। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसे कहते हैं कि किसी पॉलिश या शाइनी सरफेस। अब पॉलिश सरफेस क्या होता है? जो मिरर हम देखते हैं, जिससे हम अपना चेहरा जिसमें देख पाते हैं, उस मिरर के पीछे कोटिंग लगी होती है, तो वो पॉलिश्ड कहा जाता है। क्योंकि वो पॉलिश किया जाता है तभी वो रिफ्लेक्शन करती है। वो मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन करता है, नहीं तो वो मिरर के आर पार दिखाई देगा। वो अगर पॉलिश नहीं होगा तो उसके आर पार हम देख पाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है पॉलिश्ड या और शाइनी सरफेस होना चाहिए। शाइनी जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम जरूरी नहीं है उस मिरर की बात करें कि जिस मिरर में हम अपना चेहरा देख के अपने बाल सही करते हैं, अपना चेहरा सही करते हैं, उस मिरर की बात हम करेंगे ना। कोई टाइल्स ले लीजिए, किसी टाइल्स पे आप देखेंगे, या फिर कोई बर्तन ले लीजिए, किचन में आप जाते होंगे तो कोई बहुत ही चमकने वाला बर्तन होगा, तो उसमें आप जब देखेंगे तो आपका फेस लगभग दिखाई देता है। एग्जैक्टली तो एकदम क्लियरली नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो शाइनी सरफेस है। तो शाइनी सरफेस अगर पॉलिश्ड हो तो भी रिफ्लेक्शन होता ही होता है। ठीक है, तो हमको दो चीजें चाहिए, एक पॉलिश सरफेस होना चाहिए, दूसरा शाइनी होना चाहिए, तो वो लाइट का रिफ्लेक्शन वहां पे होगा। दूसरी बात पे आते हैं कि यहाँ पे हमने क्या नोट किया है कि रिफ्लेक्शन इज द वन ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है उनमें से एक क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, और तीसरी बात हमने क्या लिखा कि इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ये लाइट का रिफ्लेक्शन ही होता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने पहले क्या पढ़ा? लाइट के बारे में, फिर पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिससे लाइट टकरा के आने के बाद, यानी ये समझिए कि उससे लाइट एमिट होती है, यानी निकलती है। लाइट एमिट होती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उस किसी भी चीज को देख पाते हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। या और भी आसान भाषा में समझिए, कोई भी ऐसी चीज जिससे लाइट आती है हमारी आंखों तक, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है कि एनीथिंग विच एमिट्स लाइट रेज इट्स सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स। अच्छा, इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मैंने यहाँ पे जो है अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों? ऑप्टिक्स होती क्या है? वैसे तो ज्यादातर बच्चे इस चीज से यूज टू होंगे कि ऑप्टिक्स क्या होती है, लेकिन अगर मैं एक बार एक लाइन में समझाना चाहूंगा कि ऑप्टिक्स एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम लाइट के जनरेशन, प्रोपेगेशन और उसकी पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स के जिसमें लाइट की कंप्लीट स्टडी हम करते हैं, जिसमें उसका प्रोपोगेशन, जनरेशन कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिक्स के बारे बात हो गई, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक होगा हमारा, सबसे पहले हमने जाना ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, अगर लाइट में बात करें तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले इसको क्लीन करते हैं, इस पर नोट करते हैं, फिर उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो बात करें ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, दो तरीके के। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखिए, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, यानी जो खुद से लाइट एमिट करते हैं, यानी निकालते हैं, जिनके बॉडी से खुद से लाइट निकलती है, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ऑन लाइट, जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सन, सन के पास अपनी लाइट होती है। दूसरी बात करें तो मून, लोग कहते हैं मून, लेकिन मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। मून से जो लाइट आती है वो सन का रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि सन जो है राइज होता है और उसके बाद सनसेट होता है। ये सारी चीजें सनराइज सनसेट के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन बात यह है कि सनसेट हमारे यहाँ होता है। सन तो कभी जो है, ऐसा थोड़ी है कि सन कहीं चला जाता है, सन कहीं नहीं जाता है। सन जो है जब चक्कर लगाता है हमारी पूरी अर्थ का, तो कुछ टाइम के लिए वो सन हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो दूसरे पोल पे होता है या दूसरे साइड पे होता है अर्थ के, इस वजह से हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन उससे कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो आती हैं मून तक। रात में मून आता है, जब सन जाता है उसके बाद मून आता है। मून आता है तो सन की कुछ लाइट जो है वो आती हैं मून तक, और मून से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती हैं, तो हमें लगता है कि मून के पास भी लाइट होती है, जबकि मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। जबकि स्टार्स के पास जो है अपनी लाइट होती है, जो स्टार्स होते हैं उनके पास अपनी लाइट होती है। और एक एग्जांपल ये भी दे सकते हो कि जैसे बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल जो है, कैंडल जब जल रहा होता है तो उस समय उसके पास खुद की लाइट होती है, तो बर्निंग कैंडल हो गया। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होंगे? ऑब्वियस है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। नॉन नॉन ल्यूमिनस कौन होंगे? जिनके पास खुद की लाइट नहीं होगी। ऑब्जेक्ट्स which do not have their own light। तो आखिर ये दिखते कैसे हैं? ये किसी दूसरे की लाइट को, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट यानी कि सन की या फिर स्टार्स की लाइट को लेकर के उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं, उससे ये दिखाई देते हैं। दे रिफ्लेक्ट्स light of other objects। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने बोला मून, मून हो गया। ठीक है, दूसरी बात, आपके सामने जो भी कुछ दिख रही है, जहां से लाइट आ रही है, जिस चीज को आप देख पा रहे हो, जैसे मान लो टेबल है, टेबल क्या है? ये नॉन ल्यूमिनस है, इसके पास अपनी कोई लाइट तो होती नहीं है। चेयर हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, मोबाइल फोन जो आप रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर रहे हो, जो कि अभी नहीं करना चाहिए, एग्जाम तक तो कम से कम छोड़ ही दो, छोड़ मत दो, कम यूज करो, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करो, तो ये करना।
ठीक है, तो ये सारी चीजें जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके पास अपनी लाइट होती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, इसको आप नोट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं कि आखिर हम किसी भी चीज को, कोई भी चीज जिसके पास अपनी कोई लाइट नहीं है तो उसको हम कैसे देख पाते हैं। मान लीजिए यह सन, सन से लाइट आई, ठीक है, सन से लाइट आती है एक बॉल पे, ये क्या रखी हुई है, बॉल। अब इस बॉल से लाइट आई हमारी आंखों पे, ठीक है, हमारी आंखों तक ये लाइट पहुंची, लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ये बॉल हमें दिखाई दी। तो देखिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कब दिखेगा, जब ये किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट ले करके रिफ्लेक्ट करके हमें दे रहा हो। ठीक है, उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे रात की बात, जब हम करते हैं मून से जो लाइट आती है, ये रहा सन, ये अर्थ के किसी दूसरे कॉर्नर पे होगा उस टाइम, और उस टाइम यहां कहीं पड़ा होगा मून, मून के पास इसकी लाइट पहुंचती है और वो लाइट मून रिफ्लेक्ट करता है। रात में मान लो कोई भी सामान रखा हुआ है, कोई टेबल है, कोई टेबल रखा हुआ है, उस टेबल से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम देख कैसे पाते हैं, तो उसका बहुत आसान सा जवाब है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट लेकर के रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें देख पाते हैं। उसके एग्जांपल ये मून की वजह से टेबल का दिखना, रात में टेबल का दिखना, दिन में बॉल का दिखना, ये सारी चीजें जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए दो लॉ हैं, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, जो पूरा लाइट का जितना भी प्रोपोगेशन है उस सब में फॉलो होता है। तो हम देखने वाले हैं कि आखिर, आप इसको नोट आउट कर लें या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉ है, दो लॉ हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जिन्हें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के भी और रिफ्रैक्शन के भी दोनों के दो लॉ हैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहली बात क्या होती है, सबसे पहली चीज कि अब देखिए हम कोई एक शाइनी पॉलिश सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, शाइनी पॉलिश सरफेस हमने ले ली, एक लाइट रे है जो कि आके इस पॉलिश सरफेस पे गिरती है और फिर रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। ये जिस पॉइंट पे गिरती है उसी पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर, इस सरफेस के 90 डिग्री पर जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे गिरती है और वहां से फिर रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंट रे गिरती है, रिफ्लेक्शन होता है, तो उस पॉइंट से 90 डिग्री पर जो है एक इमेजिनरी लाइन हम लेते हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट आई इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो होती है, इंसिडेंट का मतलब आपको समझते हो कि इंसिडेंट मतलब आने वाली रे, जो रे लाइट की जो रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और चूंकि यहां आने के बाद, इस पे टकराने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन को मतलब हो गया कि अब ये रिफ्लेक्टेड रे कही जाएगी, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब तो हम पहले लॉ के बारे में बात करते हैं कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड
normal, all lies on same plane. अब ये क्या है, इसका क्या मतलब होगा? सेम प्लेन का, जैसे आप मान के चलो कि कोई लाइट रे अगर ये पेन है, इस पेन पे इधर से आ गई है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगी, ठीक है, इसी पे 90 डिग्री पे नॉर्मल कहीं होगा। अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हो ये प्लेन है, ठीक है ना, तो ये तीनों की तीनों, अब ऐसा नहीं कि लाइट रे इधर से गिर रही है और इधर कहीं जा रही है, ये पॉसिबल नहीं है। जिस प्लेन में वो गिरेगी, इस प्लेन में वो गिर रही है, इसी प्लेन में जा रही है, इसी प्लेन में नॉर्मल होगा, यानी सेम प्लेन में तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये बात कहती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली बात। दूसरी चीज जो दूसरा लॉ कहता है वो ये बात है कि ये है, देखिए इंसिडेंट रे जहां गिरती है और वहां से नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं या एंगल आई कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल आर कहते हैं, ठीक है। और सेकंड लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के जिसके बारे में हम बात किए हैं आज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा आज? हमने सबसे पहले देखा कि लाइट होती क्या है, लाइट एक एनर्जी है जिसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने बात की कि आखिर ऑब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं, लाइट के बेसिस पे दो तरीके के, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, उसकी स्टडी की। उसकी स्टडी के बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो दो लॉ हैं जिनके बेसिस पे पूरा रिफ्लेक्शन काम करता है। पहली बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों की तीनों लाई करती हैं सेम प्लेन में। दूसरी बात कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये दो लॉ हैं, इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। यहां से फिर अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इमेज के बारे में। इमेज के बारे में पढ़ेंगे, इमेज के बारे में फिर उसके बाद हम इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर से, स्फेरिकल मिरर से। तो इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को पूरा आप देखिए, अच्छे से समझिए। जहां भी कोई डाउट हो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन करो। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हो, लेकिन हम चाह रहे हैं एक सीरीज तैयार हो, पहले फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, चैप्टर वाइज सीरीज हो, और छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे आसान से आसान भाषा में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।